अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट का चौथा दिन भी कंप्लीट इंडिया के नाम रहा है। इंडिया ने पहले दिन से ही दबाव का शिकार किया हुआ है श्रीलंका को और किसी भी जगह पे निकलने का मौका नहीं दिया है। पहला दिन भी इंडिया का रहा, दूसरा दिन भी इंडिया का रहा, तीसरा दिन भी इंडिया का रहा और आज चौथा दिन भी इंडिया का ही रहा है। और इस वक्त श्रीलंका जो है वो बका की जंग लड़ रही है, इंतहाई शदीद मुश्किलात से दो चार है। कहा था ना कि आपको काबू करना होगा इंडियन बैटिंग को, इनको कम से कम स्कोर के ऊपर आउट करना होगा। अगर 250 पौना 300 स्कोर होता तो फिर भी कहा जा सकता था कि आप कोई फाइट करेंगे। 371 किधर, कितना बड़ा ना टारगेट है, इसको चेस करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और एक 193 स्कोर गो कि आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन 193 बड़ा स्कोर है। और इस 193 में जो है तो पंट ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। उन्होंने आपके किसी बॉलर को जो है खातर में नहीं लाया, यानी श्रीलंका की किसी बॉलर को जो है तो उसने खातर में नहीं लाया। उसने वनडे बनाया हुआ, यानी 2 छक्के और 8 चौके की बदौलत 69 बॉल्स के ऊपर 66 रन की इनिंग्स के लिए, बड़ी झारियाना इनिंग्स के लिए है ना, इस मुश्किल पिच के ऊपर उसके 66 और बड़ी झारियाना 66, इससे आप उसकी एबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एबिलिटी है उसके अंदर ना। तो अब कैसे निकलेंगे ना? अब इंडिया ने जैसे आपको शिकंजा कस लिया है, शिकस्त आपके सर पर मंडला रही है, तो कैसे निकलना होगा? अब चूंकि ना आपके टॉप ऑर्डर, चूंकि ऐसे तो नहीं निकला जा सकता कि टॉप ऑर्डर आपका पहले भी नाकाम रहा, टॉप ऑर्डर आपका ना दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम रहा। अब आप देखेंगे ना 371 का टारगेट चेस कर रहे हैं और 13 पे पहली विकेट गिर जाती है, 14 पे आपकी दूसरी विकेट गिर जाती है, फिर 21 के ऊपर आपकी तीसरी विकेट गिर जाती है और श्रीलंका के 47 के ऊपर चौथी विकेट गिर जाती है। तो जब आपका टॉप ऑर्डर उसकी ये सिचुएशन होगी कि 47 तक आपके 4 खिलाड़ी आउट हो जाए, ऑलमोस्ट आपकी आधी टीम पवेलियन लौट जाए, तो फिर 371 का टारगेट उसके दबाव में वैसा भी आ जाते हैं। इस वक्त डिसल्वा कितनी मजम्मत करेगा, डीनोशा कितनी मजम्मत करेगा, डिकवेला कितनी मजम्मत करेगा, जब आपका टॉप ऑर्डर नहीं आपकी टीम का साथ नहीं दिया। तो इस वक्त श्रीलंका को ये मैच बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि मेरी नज़र में नामुमकिन नज़र आ रहा है। एक सूरत है कि कुदरत इनके ऊपर मेहरबान हो जाए, बारिश आ जाए, 5वें दिन का खेल ही ना हो, तो फिर कहा जा सकता है कि ये ड्रॉ हो सकता है। अदरवाइज ना 47 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट, वो कि इस वक्त मजम्मत कर रहे हैं उनके बैट्समैन और 84 तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन ये कब तक मजम्मत करेंगे? 371 रन का टारगेट है। अब लास्ट दिन आपको 288 चाहिए, जब आपको 288 चाहिए तो उनको 6 विकेटें चाहिए। 6 विकेटें है, वो देखना ये है कि आपकी 6 विकेटें वो पहले सेशन में कंप्लीट करते हैं, दूसरे में कंप्लीट करते हैं और आपको शिकस्त से दो चार करते हैं, या आप लास्ट तक ना फाइट करेंगे और तीसरे सेशन तक आप जाएंगे और मैच ड्रॉ करने में कामयाब होंगे। अगर आप ड्रॉ कराने में कामयाब हो गए तो आप श्रीलंका की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रही है। अब देखना यह है कि ना आप किस हिकमत अमली के साथ श्रीलंकन टीम मैदान में उतरती है और इंडियन टीम ना किस वक्त ना जीतती है, पहले सेशन में जीतती है या दूसरे सेशन में जीतती है। ये आखिरी सेशन जो आखिरी मैच है, आखिरी दिन है, सॉरी आखिरी दिन है, उसमें डिसाइड हो जाएगा, कल डिसाइड हो जाएगा कि क्या। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त इंडिया ने मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया हुआ है, श्रीलंका दबाव का शिकार है। श्रीलंका को 288 स्कोर चाहिए, इंडिया को ना 6 विकेटें चाहिए ना अपना मैच जीतने के लिए, पहला टेस्ट जीतने के लिए। मेज़बान टीम इस वक्त तगदो में मसरूफ़ है कि किसी न किसी तरीके से इस मैच में बचाया जा सके, मैच को बचाया जा सके। मेहमान टीम जो है तो वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है और कह रही है कि इसको शिकस्त जल्द से जल्द की जाए। अब देख रही है कि कुदरत श्रीलंका के ऊपर मेहरबान होती है या इंडिया को एक ज़बरदस्त विक्ट्री मिलेगी। अब कल का दिन ही ये डिसाइड करेगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।